हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का योद्धा सीरीज की हमारी सेकंड वीडियो में। और आज हम जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं उस चैप्टर का क्या नेम है? यस, पॉलिनोमियल्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है ये बेसिकली सेकंड यूनिट के अंदर है। और सेकंड यूनिट के अंदर देखा जाए तो आपके 4 चैप्टर्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और ये यूनिट जो है ये अराउंड 20 नंबर का है। और मैं आपको हमेशा, देखो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि इस चैप्टर में से क्या आएगा, इस चैप्टर में से सीबीएसई क्या पूछ लेगी। तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ हमारी जो सैम्पल पेपर एनालिसिस, जिसका थंबनेल आप यहाँ पर देख रहे हो, उसकी एक वीडियो देखना। कि बहुत बार क्या होता है कि सीबीएसई ने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की है वो जो है वो यूनिट वाइज की है, वो चैप्टर वाइज नहीं की है। तो किसी भी चैप्टर में से कहीं से भी ज़्यादा या कम पेपर जो है वो पूछा जा सकता है। ये कंप्लीटली सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है। हम पहले से ये सोच के नहीं रख सकते कि इस चैप्टर में से तो इतना पेपर ही आएगा। तो ये वहम जो है पहले वो दिमाग से निकाल दो। और आपको पता है इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। और कैसे किया था आपको पता है। जिन बच्चों ने भी योद्धा सीरीज जो है वो स्टार्ट की है मेरे से, हम बिल्कुल यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हल्के फुल्के और हम यहाँ तक जाएंगे। क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, रीजन असर्शन ला लो, केस स्टडी लगा लो, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये रास्ता बड़ा मुश्किल है कि बेसिक से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है। बट ये रास्ता में जो है वो मैं आपका गाइड बन के चलूँगा। और अगर आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो आपको इस एक वीडियो के बाद, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, ये एक वीडियो मेरे को दे दो, 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, मुझे नहीं पता। पर अगर आप ये 2-2.5 घंटे मेरे को दे दोगे, ये चैप्टर आपका है, आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम जो है वो नहीं। और अगर आप इस चैप्टर का फुल सोल्यूशन एनसीईआरटी सोल्यूशन कंप्लीट देखना चाहते हो विद एग्जांपल्स, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें? नहीं, वीडियो को हम ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो मेरे साथ मिलके बोलेंगे, आओ मिलके निकालते हैं इस चैप्टर की हवा। आंखें बंद करके दिल में बोलो एक छोटी सी दुआ। आज हम पढ़ेंगे पूरी शिद्दत और एक अच्छे मन से, क्योंकि लक्ष्य है हमारा पूरे बटा पूरे नंबर आज से और अभी से। तो इसी जोश के साथ जो है वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो चैप्टर की बात करते हैं। बहुत से बच्चों को ना, देखो चैप्टर पढ़ लिया, पॉलिनोमियल्स के बारे में पता है, चैप्टर सेकंड नंबर चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, बट यही नहीं पता कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक कुछ लिखा है 3x² - 4y + 7। तो इनमें कुछ अलग अलग बातें, मैं आपको सभी बातें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ टर्म्स, और टर्म्स कितनी हैं? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस तो 3 टर्म्स हैं। तो कितनी टर्म्स है यहाँ पर? 3। तो ये सारी टर्म्स है। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं? x² का कॉफिशिएंट कितना है? 3। y का कॉफिशिएंट कितना है? -4। तो ये कॉफिशिएंट है, मतलब जो भी वेरिएबल, देखो ये वेरिएबल है। वेरिएबल कौन कौन से यहाँ पर, वो भी लिख देता हूँ, x² एंड y। तो ये आपके वेरिएबल है। तो जब भी वेरिएबल के आगे कुछ कांस्टेंट लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट्स। कांस्टेंट कौन सा यहाँ पर? कांस्टेंट आपको पता है 7, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट है। एक्सपोनेंट मतलब पावर्स। तो x की पावर कितनी है यहाँ पर? 2 है, y की पावर कितनी है? 1। तो ये पावर्स है। तो ये सब चीज़ें ना बेसिकली बहुत, देखो हमें 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे और ये आपको क्लियर है कि ये लैंग्वेज आपको पहले आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन से डरना मत। डेफिनेशन क्यों करवा रहा हूँ? साथ में मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत से बच्चे, मैं डेफिनेशन याद करने को बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैथ्स में हमें याद नहीं डेफिनेशंस करनी। ये कुछ उस तरह के ना कि हमें रट्टे ला के डेफिनेशन जो है वो वहाँ पर लिख के, ऐसा कुछ नहीं है। बट डेफिनेशन को समझना है। और अगर आपके पास ऐसे नोट्स होंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या बेसिक है इसके पीछे। ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होती है? एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और क्या होते हैं? कांस्टेंट। दैट इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस, जिनमें कुछ ऑपरेशंस लगे होते हैं। ऑपरेशंस कैसे? जैसे एडिशन, ये आपको पता है, सब्ट्रैक्शन, ये आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिवीजन जो है वो नहीं होती। याद रखना है, पॉलिनोमियल में कभी भी उसमें प्लस होगा, उसमें माइनस होगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, बट कभी भी डिवीजन नहीं होगा। ये याद रखने वाली बात है। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स ऑफ वेरिएबल। इंटेग्रल मतलब इंटीजर। इंटीजर तो माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं। तो पॉजिटिव लिखा है मतलब 0,
यहाँ ऐसा बोलो, जीरो मत बोलो, 1 2 3 ये सारे जो पॉजिटिव पावर्स हैं ये होनी चाहिए। अब जो भी मैंने देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन में याद तो नहीं करनी, इसको पढ़ लिया। पॉलिनोमियल क्या होती है अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं यस, उसके बाद प्लस होता है यस, माइनस होता है यस, मल्टीप्लिकेशन होती है यस, डिवीजन नहीं होती, और जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, इंटेग्रल पावर्स, पॉजिटिव इंटेग्रल पावर। जैसे यहाँ पर क्या ये पॉलिनोमियल है, आप मेरे को बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? सर यहाँ पर x नीचे है और इसकी पावर कितनी है, -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x² प्लस 4x की पावर -1 प्लस 5। ये पॉलिनोमियल है? सर जी नहीं। इसको बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पावर कितनी है, 1/2, या क्या ये इंटीजर है? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो x² है, x है, -5 है, प्लस माइनस लगा हुआ है, सारी पावर भी इंटीजर, तो ये हमारी जो है पॉलिनोमियल है। और ये आपको MCQ आया हुआ है, ये मैं आपको ऐसी फालतू में नहीं करवा रहा, ये आपको MCQ आया हुआ है। शायद आपको 15-20 मिनट लगेंगे बेसिक करना है बस, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवा दूंगा। बहुत से बच्चे ना को ये पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि सर क्या हमें RD शर्मा करनी चाहिए? देखो मैं किसी भी बुक को ये नहीं बोल रहा कि यही बुक पढ़ लो या यही बुक अच्छी है, मैं किसी भी बुक को बुरा नहीं बोल रहा, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ RD शर्मा कर जाओ आपका पेपर में अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। किसी भी एक बुक को लेके मैं ये बातें जो हैं वो नहीं बोल सकता। अब यहाँ पर अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो मैंने इसके लिए 4 बुक्स को फॉलो किया है। एक आपकी है NCERT, दूसरी आपकी NCERT एग्जाम्पलर, तीसरे और चौथे नंबर पर मैंने 2 क्वेश्चन बैंक फॉलो किए हैं। क्वेश्चन बैंक जो हैं वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, मतलब क्वेश्चन बैंक का मतलब ये है जिसमें प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपको इस वीडियो के बाद खुद पता लगेगा कि ये जो वीडियो है इसने हमें बहुत हेल्प की है, और पॉलिनोमियल के ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप सब भूल जाओगे। आपको यस, आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होगा। तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब ये भी एक चीज़ नहीं है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर में को ये बताओ, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेम आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से MCQ ऐसे निकलेंगे जो आपको बाद में पता लगेगा कि यस यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें मिस किया पढ़ने में। ठीक है, तो 2y² प्लस 4y प्लस 5, यहाँ पर सबसे बड़ा वेरिएबल कौन है, y, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है ना, नेम जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ जी, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, t की पावर कितनी है सबसे बड़ी, 3, तो वे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, इसको हम क्या बोलेंगे जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। और मैं आज ना वीडियो में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत से क्वेश्चन पर ना आपके मन में एक परसेप्शन बनी होती है कि इसका आंसर तो यही आएगा, आपके वो दूर हो जाएंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अब ये कई बार कंफ्यूजिंग होता है। आप मेरे को बताओ इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? सर जी 0, कि वेरिएबल तो है ही नहीं है, वेरिएबल तो है ही नहीं है, किसी भी नंबर की पावर, वेरिएबल की पावर 0 होगी, कितना आंसर आएगा, कांस्टेंट मतलब 1। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 नहीं है, तो इसको हम क्या बोल, मतलब 0 है, इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हैं, एक बार समझ लो, उसके बाद क्वेश्चंस देखना कैसे होंगे। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, देखो जीरोज, सॉल्यूशन, रूट, ये सब बातें जो हैं वो, जैसे इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ रूट्स, ठीक है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ जीरोज, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, इन सब बातों का मतलब जो है वो सेम है। देखो इसका सबका मतलब जो है वो सेम है। देखो इसका मतलब बेसिकली क्या है, जहां पर भी हमारी पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन जाए एज ए होल, इसलिए इसको 0 बोलते हैं। देखो मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूं। यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, px एक पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू x प्लस 3। तो मैं x की कौन सी वैल्यू लूं, तो मैं x की कौन सी ऐसी वैल्यू लूं कि जिसको भर के ये पॉलिनोमियल एज ए होल क्या बन जाए, 0। ठीक है, क्या बन जाए, एज ए होल 0, मतलब पूरी जो है वो 0 बन जाए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज इसका आंसर लिखना। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर बहुत आसान है। 3 में मैं क्या ऐड करूं,
3 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 0 बन जाए, -3। तो यहां पर -3 क्या है, इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में -3 जो है वो इसका 0 है। अब यहां पर एक और बात और ऐड कर देता हूं, क्या कोई एक और ऐसा नंबर बता सकते हो जिसको यहां फिल करने से ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी? आई थिंक नहीं। अगर लगता है कि मैं बता सकता हूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। तो यानी कि यहां पर एक बात क्लियर करूंगा, नीचे क्लियर करूंगा। तो देखो आगे मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूं आपको। एक और एग्जांपल करते हैं। देखो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x -4। ठीक है, अब यहां पर हाईएस्ट पावर बता दो मेरे को कितनी है। आप बोलोगे सर 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मुझे एक ऐसा नंबर बता दो जिसको मैं फिल करूं x की जगह पर और मेरी सारी पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0। 2 आंसर आएंगे इसके, पहले बता दूं। तो दोनों आंसर जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करो। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कॉपी पेन लेके बैठा करो और खुद ट्राई करने की कोशिश किया करो। जितना आप ट्राई खुद से करोगे, देखो कोई भी टीचर है वो आपको सिर्फ एक पॉइंट तक गाइड कर सकता है। मेहनत अपनी अपनी होती है। ठीक है, अब एक टीचर से पढ़ के एक बच्चा यहां पर पहुंच जाएगा, दूसरा बच्चा एवरेज रह जाएगा, तीसरा बच्चा और नीचे रह जाएगा। ये आप सबकी मेहनत है। मैं जस्ट आपको गाइड कर सकता हूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं। तो मेरे एक्सपीरियंस में आपको ये बताना चाहिए आंसर इसका कितना आएगा। तो अगर यहां पर मैं माइनस, जैसे मैंने इस पर पहले किया हुआ है, तो इसमें अगर -1 फिल करेंगे, 1 + 3 माइनस वो कितना आ गया, 0। सेम वे से एक और नंबर बताओ, प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। एक और नंबर बताओ, यहाँ पर कितना आएगा, 4। तो 4 का स्क्वायर 3 × 4 -4 कितना आया, 16 -12 -4, तो कितना आ गया, 0। तो -1 and 4 आर 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कोई और नंबर आ सकता है? फिर से सोचना और बताने की कोशिश करना कि क्या इसमें कोई और नंबर फिल करने से भी 0 बन सकता है। नहीं बनेगा बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ खुद से ट्राई करके देखना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें किसी भी टीचर के कहने से माननी नहीं चाहिए। हमें खुद से ट्राई, मतलब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये कैसे हो गया। तो वही बात मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन वहीं से लिखी हैं। ए लीनियर पॉलिनोमियल, ये कौन सी पॉलिनोमियल, लीनियर है। ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये है लीनियर। ये कौन सी है, लीनियर। तो इसके कितने जीरोस हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ओनली 1। ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। इसके कितने ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकते हैं, 2। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। कोई कई बार ऐसा होता है कि 1 और उसके रूट्स जो हैं वो वापस आ जाते हैं, जैसे 1 और 1 दोनों सेम ही रूट है। इसकी एग्जांपल दूं तो x - 1 का होल स्क्वायर है, इसके 2 रूट्स आएंगे 1 और 1। ठीक है, 1 और 1, तो दोनों के मतलब कि सेम आंसर भी आ सकते हैं। सेम वैसे क्यूबिक के कितने आंसर कितने जीरोस आ सकते हैं, 3। तो ये बात याद रखोगे, अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 4 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कितने आएंगे, 4। किसी पॉलिनोमियल की पावर 5 है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस आएंगे, 5। ये क्वेश्चन आपको MCQ में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब ये लास्ट है और यहाँ पर आपको मैं एक ऐसी बात बताऊँगा जिससे आपको लगेगा कि शायद हमने कहीं ना कहीं पढ़ने में गलती, मत देख लो कितना छोटा सा बेसिक है। मैं टाइम देखने की कोशिश करता हूँ, कितना टाइम हुआ है हमें, कितना टाइम हुआ, यस अराउंड 13-14 मिनट्स हुए हैं हमें। और इस 13 से 14 मिनट्स में हमने पॉलिनोमियल को जो है बहुत अच्छे से सीख लिया है। इसके क्वेश्चंस देखना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें करना क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने नॉर्मली देखा होगा, नॉर्मली बच्चे ने बहुत इसको क्रैम रट्टे मारे होते हैं कि सर इसका आंसर कितना है, 3। पॉलिनोमियल, ये जो मैंने रेड में लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल px और fx का ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा उतने ही पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, 3। ठीक है, अब यहां पर मैं बार बार इस चीज पर फोकस कर रहा हूं कि ये याद रखना कि अगर पॉलिनोमियल, वैसे बाय डिफॉल्ट हम इसी को करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है वो हम इसी को करते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पर ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया होगा।
वो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। बस इतनी बात याद रखना कि अगर पॉलिनोमियल px है या fx है या कुछ भी और नाम रखा हुआ है और यहां पर भी वो x एक्सिस की बात कर रहे हैं, फिर ये रिजल्ट वैलिड है। अगर यहां पर बाय चांस py लिखा हुआ है और यहां पर x एक्सिस लिखा हुआ है तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। अभी बात आपको मेरी इतनी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, मैं यहां पर करना भी नहीं चाहता क्योंकि वो क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहां पर हमारा बेसिक खत्म है, इतना ही बेसिक हमें करना है। अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं तो बेसिक में हमने क्या सीखा है कि टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर, सब कुछ सीख लिया। ठीक है, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? वैसे तो देखो बाई देखो इसको ऐसे बोलते हैं, मोनोमियल होती है जिसमें सिंगल मतलब कि वेरिएबल हो, मतलब सिंगल टर्म होती है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स जिसमें होती हैं। तीन टर्म्स वाली मतलब वो होगी ट्राइनोमियल, मतलब ऐसे नाम रखे होते हैं, इनको इकट्ठे को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या सीखा है, देखो एक बार दोबारा से देखो, एक बार जल्दी जल्दी बस वैसे ही करना है। पॉलिनोमियल में जो है पावर्स जो हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए या उसमें डिवीजन नहीं होनी चाहिए। फिर हमने ये सीखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर हमने जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सीखा है और लास्ट में ये है। मतलब ये अगर आपने कर लिया तो आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अब क्वेश्चंस देखना कितने अच्छे लेवल के हैं, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि x दिया हुआ है, देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा चैप्टर 4 में से भी आपको पता है ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास हमें एक फॉर्मूला पता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, हमारी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, +8 प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अगर इसको कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो a की वैल्यू है, बताओ कितनी आई है? a की वैल्यू कितनी है? 3। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, a कितना आ गया? 3। ठीक है, c कितना आ रहा है? b पहले बता दो, ये कितना है? b का स्क्वायर है, मतलब b कितना आ रहा है? -8 और c कितना आ रहा है यहाँ से? 2। तो हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे आएगी? कैसे लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a कितना है यहाँ पर? 3x² माइनस 8x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर है। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? इज इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं, वो भी लिख लो। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, जो मैंने आपको आज ही समझाया था। तो प्लीज जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करो। कौन सी पॉलिनोमियल है? क्या ये है? नहीं, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है? 1/2। क्या ये है? क्योंकि इसमें x की पावर 1/2 नहीं। क्या ये है? नहीं, क्योंकि इसमें x जो है डिवीजन में है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा जी नन ऑफ दिस। ठीक है जी, चलो आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, यहाँ पर इस पर बहुत ध्यान देना है, fx लिखा हुआ है। fx का मतलब हमें किसको चेक करना है? fx का मतलब हमें किसको चेक करना है? x एक्सिस को। fx का मतलब हमें किसको चेक करना है? x एक्सिस को। कितनी बार टच कर रहा है? 1 और 2, टच या इंटरसेक्ट। तो कितना आंसर आएगा इसका? ऑप्शन बी, मतलब 2 zeros। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ जी क्वेश्चन पर। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, उसके कितने जीरोस आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा। सर जी आपने बताया था कितने? यस, 3। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कितने आ सकते हैं? 3। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा x एक्सिस को कितनी जगह कट करेगी? 3। तो कितना आंसर आएगा? 3। ठीक है जी, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है क्योंकि बेसिक हमारे स्ट्रॉन्ग है। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होती है जी? ये होती है जी कांस्टेंट। x की पावर 0 क्या होती है जी?
x की पावर 0 क्या होती है, यहाँ पर लिख लो x की पावर 0 क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है, इसको अगर दोबारा से लिखना चाहूँ, इसको अगर मैं दोबारा से लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर, जस्ट आपको समझाने के लिए, पेपर में तो आपको ये भी नहीं लिखना, x की पावर 0, तो इसका कॉफिशिएंट कितना है 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, देखो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पर कर रहा है बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस पर, सॉरी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज, कितने होंगे 0, ठीक है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे 0। वैसे यहाँ पर ना ये मेंशन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आगे जाके क्वेश्चन में को कि पॉलिनोमियल जो है वो ऐसे लिखी होनी चाहिए कि px जो है वो x एक्सिस को कट नहीं कर रही, y एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब उसके जीरोस कितने होंगे 0, कि वो x एक्सिस को कट नहीं कर रही। ये लिखा होना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखा तो क्वेश्चन का आंसर जो है अलग भी हो सकता है, वो आपको आगे जाके बताऊँगा। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एक देखो फिर से वही बात आ गई, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो कितने जीरोस आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, तो यहाँ पर भी लिखा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री n, उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा n। तो देख लो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, ये तो अभी MCQ सॉरी चल रहे हैं, इसके आगे जाके केस स्टडीज़ भी करवाऊंगा, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट आ जाओ, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px, देखो ये px लिखा हुआ है ना, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। कट द x एक्सिस एट 2 प्लेसेस, वो x एक्सिस को 2 जगह कट कर रही है, एंड टच इट एट 4 प्लेसेस। तो देखो बेसिकली ये x एक्सिस है, अब हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, और 1 2 3 4 जगह पर टच कर रहा है, तो 4 और 2 6, तो कितने जीरोस होंगे, देखो मैंने आपको ये बोला कट भी करे या टच भी करे तो भी वो 0 में काउंट होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 6। अब ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा था, अब इसकी जीरोस बताओ। यहां पर क्या लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू f इज गिवन, फाइंड द जीरोस एंड नंबर फाइंड द जीरोस एंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ fy, फाइंड दी जीरोज एंड नंबर ऑफ जीरोस। अब बहुत से बच्चे लिख के आएंगे सर जी एक्स एक्सिस को ये एक ही जगह पर कट कर रहा है, तो इसका एक ही जीरो है, तो जीरो कौन सा है, जीरो कौन सा है, 0, बट ये गलत है, क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है fy, मैंने वो क्या बताया था, अगर fx, अगर कोई पॉलिनोमियल fx है तो हम किसको चेक करेंगे, एक्स एक्सिस को, और यहाँ पर हमारी पॉलिनोमियल कौन सी है fy, तो हम किसको चेक करेंगे, y एक्सिस को। तो y एक्सिस, तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, यहाँ मैं आपको लिखना भी आना चाहिए, मैं आपके लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। fy कट y एक्सिस, वो y एक्सिस को कट कर रही है कहाँ पर, एट 0,4 0,1 0,0 और 0,-2, तो 4 जगह पर कट कर रही है, देयरफॉर इट हैज 4 जीरोस एंड जीरोस आर, जीरोस कौन कौन से हैं, जीरोस आर 4 को फिल किया 0 आया, 1 को फिल किया 0 आया, 0 को फिल किया 0 आया, -2 को फिल किया 0 आया। उल्टा चलेंगे, 4 को फिल करने से 0 आ रहा है, 4 को फिल करने से 0 आ रहा है, 1 को फिल करने से 0 को 0 करने से, -2 को फिल करने से 0 आ रहा है। तो ये वो क्वेश्चन है। तो आज के बाद इसको हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम क्या याद रखेंगे कि अगर देखो हमारी x एक्सिस है, पॉलिनोमियल fx है, तो वो x एक्सिस पर कितनी बार टच या उसको कट कर रही है, तो उसके हिसाब से रूट्स हैं, ठीक है, ये याद रखोगे। और अगर पॉलिनोमियल हमारी इस तरह से fy, ठीक है, तो वो हम ये देखेंगे कि वो y एक्सिस को कहाँ पर टच या कट कर रही है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट आ जाओ। इफ अगर आपने ये देखो यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नया और आपने नहीं देखो, अगर हमने किया है तो बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे लेवल से या किसी और टीचर से बहुत अच्छे लेवल से पढ़ रहे हो। बट अगर आपने ये नहीं किया, दैट मीन्स
ये एक बिल्कुल नया क्वेश्चन है और ये पेपर में अगर आ गया तो आप पक्का करके आओगे और बहुत से बच्चे इसको गलत करके आएंगे। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है, देखो योद्धा सीरीज़ में हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, बट आपको मुझे ये भी बताना है, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है, कि पहले कौन सा करना है, पहले कौन सा चैप्टर करना है। ठीक है, आप अगर आप कहोगे कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री पहले करनी है, एपी पहले करनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले करना है या बाद में करना है, अगर आप जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसी चैप्टर को हम पहले कवर करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाओ जी, इफ़ द सम ऑफ, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दी हुई है हमें, इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज। तो पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोल लो, क्वेश्चन बैंक बोल लो, सभी से मिलके मैंने एफर्ट करके क्वेश्चन उठाए हैं। तो ये आपकी पॉलिनोमियल है, तो इसके सम ऑफ रूट्स निकाल लो, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम रूट्स को ऐसे लिख लो, a प्लस बी लिख लो। वो कितना दिया हुआ आपको बताया, सम ऑफ रूट्स। इसे a प्लस बी ना लिखो ना, ए फिर कंफ्यूजन होगी। इसको ऐसा लिख लो, इसको लिख लो अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स मतलब माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। आपको पता है यहाँ पर बी कितना है, यहाँ पर लिख ही लो, यहाँ पर लिख लो कि यहाँ पर ए कितना है, 4 है, बी कितना है, -2 है, और सी कितना है, के -4। आपको पता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इसी जर्नल फॉर्म में लिखता हूँ। ये आपकी जो है जर्नल फॉर्म है, ये आपकी जो है जर्नल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। इसी से कंपेयर कर लो, तो a कितना आएगा, a कितना आएगा 4, a कितना आएगा 4, b कितना आएगा -2, c कितना है, k -4। तो -b/a -2/4, तो कितना आ गया जी बच्चों, 1/2। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ, आप इसमें पेपर में कट शॉट भी, c/a, वो कितना होता है, c/a, c कितना है हमारा, k -4, ये कितना है, 4। तो ये आ गया जी हमारे पास। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ, देखो सब कुछ, कभी भी मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन जो होता है ना वो मुश्किल नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन जो है, अगर आपने किसी भी चैप्टर को एक अच्छे लेवल से पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल या आसान नहीं होता, वो क्वेश्चन नया या पुराना होता है। अगर यही क्वेश्चन आपने आपकी बुक में एनसीईआरटी में हो तो 90% बच्चों ने वो स्कूल में किसी टीचर से, ट्यूशन पर, ऑनलाइन कहीं पर पढ़ा होगा। अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ गया तो वो हमारे लिए ईजी है। और वही क्वेश्चन अगर नया है, अगर यही क्वेश्चन नया है और आपने एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं पढ़ा, पेपर में पहली बार आया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, मुश्किल। और इसी चीज़ को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी नए क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, डिजर्विंग क्वेश्चन है, उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो इसको लिखने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखूँ तो क्या लिखूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सम ऑफ रूट्स है इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है। तो वैल्यू फिल करें इनकी, वैल्यू इसकी है जी 1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, k -4/4, ये 1/2, ये 1/2 कैंसिल आउट, 4 इधर आ गया, k -4, तो k कितना आ गया जी 8, k कितना आ गया जी 8। तो हमारी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन ए। तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि अगर देखो, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉल, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल को चुपचाप लिख लो। पॉलिनोमियल कितनी है हमारी, k -1 x² प्लस kx प्लस 1, ये आपकी पॉलिनोमियल है। और आपको पता है उसका एक जीरो कितना दिया हुआ है, -3। और जीरो की डेफिनेशन क्या थी, सर आप ही ने तो बताया था कि जिसमें अगर हम उस नंबर को फिल करें वो एज ए होल क्या बन जाए, 0, बस। तो -3 इज 0, -3 क्या है, 0, तो x की जगह पर -3 फिल कर दो, k -1
-3 का स्क्वायर k -3 + 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगी 0। तो यहाँ कितना होगा 9k - 3k + 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आया 9k - 9 - 3k + 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 6k - 8 इज इक्वल टू 0। 6k इज इक्वल टू 8k इज इक्वल टू 8/6। तो 2 3 2 4 तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई जी 4/3। तो देख लो हमारी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन ना, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे बताइए बहुत आसान और एनसीईआरटी में आपको मिल भी जाएगा, बट एक्चुअल में इसमें गड़बड़ है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है हुज जीरोज आर -3 and 4, और आपको एक फॉर्मूला पता है। आप कहोगे सर हमें तो एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है सर? वी नो क्वाड्रेटिक, हमें एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है? x² - sx + p। ये एक फॉर्मूला पता है ना। अगर पता है तो आपको पता है ये क्या होता है, s क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, और उसमें एक रूट है -3, उसमें एक रूट है प्लस, तो कितना आ गया 1। आप बोलोगे सर p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो कितना होता है -3 × 4, कितना आ गया -12। आप बोलोगे सर आंसर तो हमारा आ गया, आप बोलोगे सर हमारा आंसर तो आ गया, कितना आया, और हमारी ऑप्शन है, अरे ये क्या, हमारी तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रही। तो यही चीज़ के लिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि हमारा आंसर तो आ गया जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, बट किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। आपको लगेगा कि यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब मैंने कोई गलती की है, यहाँ पर प्लस है मेरा माइनस है, मैंने कोई गलती की है, बट नहीं, हमने भी सही किया है और जो यहाँ पर ऑप्शंस लिखी हैं वो भी सही है। तो फिर गलत कौन है? गलत कोई भी नहीं है। गलत ध्यान से देखो, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने चेक कर लिया, क्रॉस चेक भी कर लिया इसको कि ये आंसर नहीं आ सकता, इसका मतलब इन दोनों में से है। अगर हम इस ऑप्शन को भी देखें, इसमें से अगर 2 भी कॉमन लें तो अंदर आएगा x² + x -12। तो प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है। तो ले देके हमारे पास यही आंसर बचता है। इसको एक बार सॉल्व करके देखो, x² - x -12/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एलसीएम लेके। और आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं किसी कांस्टेंट से, अगर इसको मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसमें आपको आगे जाके क्वेश्चन भी आएगा। कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसको मैं पूरे को कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारी कौन सी ऑप्शन सही है? हमारी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल एक एक्यूरेट आंसर है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो ये दोनों की तीनों ऑप्शंस नहीं है, मतलब ये जानबूझ के मैंने ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं क्योंकि पेपर में कई बार आपका दिमाग खराब करते हैं। अब पेपर में आया 1 नंबर का क्वेश्चन, आपने इसको बड़े आसानी से सॉल्व किया और आप यहाँ पर पहुँचे, ऑप्शन मैच नहीं की, तो ये भी आपको देखना है। कई बार वो जानबूझ के ऑप्शन, क्वेश्चन ईजी है बट ऑप्शंस ऐसी होंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी उसी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। पहले पॉलिनोमियल ही लिख लो। पॉलिनोमियल कितनी है हमारी? x² + a + 1 x + b। अब आपको पता है 2 and -3 इसकी जो हैं जीरोज हैं, विच एम्प्लाइज, अगर ये px है तो अगर 2 इसका 0 है तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो 0 फिल कर लो। 2 का स्क्वायर a + 1 2 + b = 0। कितना आया? 4 + 2a + 2 + b = 0। तो कितना आया? 2a + b + 6 = 0। तो ये आपकी एक पॉलिनोमियल आ गई, इसको नंबर 1 दे दो, मतलब एक इक्वेशन आ गई, सॉरी पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इसको करते हैं। अब आपको पता है आल्सो p ऑफ -3, ये भी कितना होगा? 0। तो -3 का स्क्वायर a + 1 × -3 + b 9 - 3a, ठीक है। तो इसको लिखो -3a + b 9 - 3 + 6 = 0। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत आसान है, दोनों को सॉल्व करते हैं।
तो पहले इसको लिखते हैं -3a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को भी लिख लो 2a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस माइनस माइनस, तो कितना आएगा यहाँ पर -5a। ये आपस में जो है वो कट जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे, 6 - 6 0। तो a कितना आ गया हमारा 0। तो किसी भी एक में फिल कर लो 2a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जितने भी क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बट इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बनेगा। a 0 और b -6 है, a 0 b -6, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो, देखो ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन है ना, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी एक जीरो जो है रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो जो है रेसिप्रोकल ऑफ अदर है। तो इसमें से वो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि k की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिखो, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखो px इज इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस k -2। लेट, आप क्या करो, लेट अल्फा इज रूट लिखा गया 0, तो 0 लिख लो। अल्फा इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अल्फा जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है 0। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये बोल रहे हैं कि अल्फा अगर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है देन अदर 0 कितना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अगर एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा 1/अल्फा। पहले इसको समझो, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा। अगर एक हमारा पॉलिनोमियल का 0 2 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना है 1/2, 3 है तो 1/3, 1/3 है तो 3। सेम वैसे अगर एक रूट अल्फा माना है तो दूसरा कितना होगा 1/अल्फा। नाउ यहां पर करें, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितनी होती है c/a। मैंने यही प्रोडक्ट क्यों चुना, क्योंकि प्रोडक्ट से क्या होगा, ये रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे अल्फा इंटू 1/अल्फा। और c कितना है यहाँ पर, ये कितना है हमारा c, कितनी वैल्यू है इसकी -k - 2। प्लीज इसको याद रखना। और a कितना है हमारा 6। देखो ये आपका, इसको अगर कंपेयर करोगे तो किससे कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c, इसको इससे आपको कंपेयर करना है तो कर सकते हो, ठीक है। इससे कंपेयर करो, a कितना है 6, b कितना 37, c कितना है -k - 2। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ जो है c है। मैंने दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही क्यों किया, हमें कैसे पता लगेगा। देखो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता, सोच के देखो, वैसे ही क्वेश्चन बना रहा हूं, अगर यहां पर ये लिखा होता कि अगर एक रूट यहां पर लिखा होता इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज माइनस ऑफ अदर जीरो, यानी कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा कितना होगा -अल्फा। तो उसमें मैं किसको यूज करूंगा, सम ऑफ रूट्स को, कि प्लस अल्फा प्लस -अल्फा कितना होगा 0 बन जाएगा, वहां से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। बट यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है तो इसलिए मैंने जो है ये यूज़ किया हुई ताकि ये आपस में कट जाए। यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर -k+2/6, तो -k+2 इज इक्वल टू 6, तो -k इज इक्वल टू 6 - 2 मतलब 4, तो k कितना आ गया -4, k कितना आ गया यहाँ पर -4। आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट है जी, अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बट घबराना मत, देखना कितना इजी है, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 12 ऑनेस्ट पीपल एंड 8 डिसऑनेस्ट पीपल। समझ में आया, एक ग्रुप है जिसमें 12 ऑनेस्ट हैं, 8 क्या डिसऑनेस्ट हैं। राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑनेस्ट पीपल एंड नंबर ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। ये तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है, अब उन्होंने ये बोला है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, ठीक है। नाउ अल्फा किसके इक्वल है, नंबर ऑफ
ऑनेस्ट पीपल, वो कितने हैं जी, वो हैं जी 12। बीटा को मान लो नंबर ऑफ डिसऑनेस्ट, नंबर ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल वो कितने हैं जी 8। अब आपको पता है ना, आपको पता है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब इसका क्या मतलब होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, उसका क्या मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 12, वो कितना 8, अल्फा कितना 12, वो कितना है 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96। अब ये जो क्वेश्चन बताओ, जो मुश्किल लग रहा था, बताओ आसान है कि नहीं, बताओ आसान है कि नहीं। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। जस्ट कई बार वो आपको स्टेटमेंट में उलझाने की कोशिश करते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर एक्स, तो ये हमें इसके रूट्स बनाने हैं, ये हमें इसके रूट्स बनाने हैं। वैसे इस क्वेश्चन को अगर हम कंपेयर करें तो हमने जो 4th चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमें रूट्स सीखे हुए हैं। तो ध्यान से देखना, ये एक्स के लिए क्वाड्रेटिक है, ये एक्स के लिए क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट पर, अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट पर ये लग रहा है कि ये मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अगर आपको रूट्स भी बनाने, मैं कैसे रूट्स बनाऊंगा, आप ऐसा करो, आप ये रफ वर्क में कर लो, सारा ये सारा रफ में वर्क में कर लो। मैं आपको करने की कोशिश करूँ, शायद हो जाएगा। पुट a इज इक्वल टू 1, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यही है ना, ठीक है। तो इसके रूट्स बनाना 2x स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे 2x माइनस एक्स माइनस 1, सही लिखा है ना मैंने। तो 2x कॉमन ले लो, कितना आएगा, कितना आएगा x प्लस 1, यहाँ पर भी लिखो x प्लस 1 माइनस 1। तो 2x सॉरी माइनस 1 x प्लस 1, यही लिखोगे ना। ये सारा क्या है आपका, ये सारा क्या है आपका रफ वर्क है, ठीक है। मैं लिख भी दूंगा कि ये रफ वर्क है, रफ वर्क, ये जस्ट आपके समझने के लिए। वैसे कुछ बच्चे इसको समझते होंगे। अब इसको देखो, अब उसको देखना। अब पहले मैंने क्या लिखा है, अगर आपको फैक्टर्स बनाने मुश्किल लग रहे हैं, 2x 2ax लिख दो, फिर क्या लिखा है x लिख दो a माइनस ax, माइनस 1 की जगह पर a स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैंने वही लिखा है, बीच में फैक्टर्स बना लिए। इसमें से क्या कॉमन आएगा, अब तो आसान ही है, 2x कॉमन ले लो, अंदर आएगा x प्लस 2 और बाहर ये x प्लस a रहेगा। यहाँ पर भी x प्लस a लिखो, यहाँ से क्या आएगा माइनस a, तो 2x माइनस a और x प्लस a। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी a/2 और x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस a, ठीक है। a/2 एंड माइनस a, तो ये इसके क्या हैं, ये इसके क्या हैं, 2 रूट्स हैं, ये इसके क्या हैं, 2 रूट्स हैं। ये जस्ट मैंने इसलिए बताया, अगर आपको कई बार ना बच्चों को देखो होता है, मेरे को भी होता था कि इसकी तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दूंगा, इसके मैं रूट्स बना दूंगा, बट कई बार इसके रूट्स बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है मेरे को, क्योंकि ए को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसको ऐसे करो कि ए को मैंने 1 पुट कर लिया। ये तो आपको रूट्स बनाने आते हैं ना, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आपको क्वाड्रेटिक जो है उसका सोल्यूशन भी पूरा मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको इसका वो भी ट्रिक भी बताई हुई है कि क्वाड्रेटिक को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका जल्दी इसकी वीडियो भी आ जाएगी। आप बस अपना प्यार दिखाना मत भूलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन है, ये छोड़ दो भी, मगर ये करेंगे एक ये वाला। अब इसमें ना काफ़ी पार्ट्स हैं, थोड़े टफ हैं क्वेश्चन ये, एक ये वाला और एक ये वाला। ये लिख के ले लो पेपर में, आपको किसी भी सेट में ये आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, वो कितनी है हमारी, वो है जी हमारी 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब इसके अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स हैं। आपको पता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए कितना आ गया -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख लो, वो होता है सी बाय ए, सी कितना है 1, ये ए कितना है
5, इतना कर लिया। हमारे पास याद रखना, हम हमेशा यही करेंगे अल्फ़ा, इससे ना एक नहीं आपके मतलब को बोलते हैं ना 10-12 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हमारे पास किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की। हमारे पास किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा की। हमें पूछा किसका है, हमें पूछी किसकी वैल्यू है पहले पार्ट में, हमसे पहले पार्ट में किसकी वैल्यू पूछी है, पहले पार्ट में किसकी वैल्यू पूछी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछी है तो वो हम निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। मेरे को इसकी बात बताओ, इसका फॉर्मूला बता दो कितना होता है। आप कहोगे सर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, समझ में आया। आप कहोगे सर अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप लिख ही लो। चलो मैं पहले कुछ और करने वाला था, अब ये ज़्यादा आसान लगा। वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए तो आप इसको निकाल लो, इसको इधर रखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। समझ में आया। देखो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, मुझे जो है वो इसकी वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, मुझे जो है वो इसकी वैल्यू चाहिए थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू जो है वो मुझे पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/5। कितना आया, 1 प्लस माइनस 2/5। कितना आया, 5 - 2/5। कितना आया, 3/5। तो देख लो कितना इजीली सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट बताऊं, सेकंड पार्ट क्या है, अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। कितना होता है जी, 1/अल्फ़ा 1/बीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बीटा प्लस अल्फ़ा, ये बीटा प्लस अल्फ़ा, नीचे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू 1/5 है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। कितनी आई, -5। तो आप मेरे को बताओ इसमें आपको क्या मुश्किल लगा। जस्ट एक फॉर्मूला था और ये चीज़ हमने सीख ली है। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी केस स्टडी में, देखो किसी भी चैप्टर में से केस स्टडी भी आ सकती है, तो किसी भी तरीके से वो पूछ सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द पॉलिनोमियल जो दी हुई है हैज़ इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर कई बार हम बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं। तो देखो यहाँ पर इक्वल रूट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो इस तरह के हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए। हमने एक क्वेश्चन किया, एक के में पॉलिनोमियल दी हुई है, उन्होंने बोला कि सम ऑफ रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो भी कर लिया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। उन्होंने ये बोला कि एक रूट अल्फा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल, वो भी हमने कर लिया। अब ये एक नया क्वेश्चन है, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल लिखो जी, k + 4x² प्लस k + 1x + 1। इसको ना कंपेयर कर ही लो। इसको किससे कंपेयर करोगे, इससे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, बाद में फिर मैं फिर से बताऊंगा कि ऐसे कंपेयर कर लेना। तो यहाँ पर मेरे को ना एक बार a की वैल्यू बता दो, यहाँ पर एक बार मुझे a की वैल्यू बता दो सर जी, k + 4। b की वैल्यू बता दो सर जी, k + 1। c की वैल्यू बता दो सर जी, 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, if the find value of k for the polynomial is equal, according to question it has equal roots, let roots are, अगर let roots are अल्फा एंड दूसरा कौन सा होगा, यस वो भी अल्फा। अगर इक्वल रूट्स हैं, एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, अल्फा। आपको पता है हम हमेशा यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, आपको पता है, आप सभी को पता है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस मैं ला के दूंगा। सम ऑफ रूट्स वो कितना होता है, अल्फा प्लस अल्फा, कितना आएगा, -b/a। -b कितना है, मतलब k + 1 और a कितना है, k + 4। आ जाओ जी आगे, यहाँ से 2 अल्फा निकाल लो, वो कितना आएगा, इस तरह से। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, आल्सो p अल्फा इंटू अल्फा, वो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, c/ कितना है, 1, वो कितना है, k +
4। इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमारे पास बेसिकली वैल्यू किस किस की आई हैं, हमारे पास बेसिकली वैल्यू किस किस की आई हैं, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो। एक तो आ गई आपके पास 2 अल्फ़ा की वैल्यू, यही है ना। एक आपके पास आ गई अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू, यही है ना, यही है ना। अब देखो इसके बाद क्या करें, अब देखो इसके बाद क्या करें, देखो फिर से थोड़ा सोचो हमने क्या क्या किया है। देखो मैं जानबूझ के, देखो बीइंग अ टीचर मेरे को सब पता है, बट मैं आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ। देखो हमने सम ऑफ रूट्स, सॉरी उन्होंने बोला कि रूट्स इक्वल है, मैंने दोनों रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा एंड अल्फ़ा ले लिए। उसके बाद सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए सर, हमें के की वैल्यू चाहिए। तो ऐसा करो यहाँ से ना अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, इतनी आएगी, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पुट इन 1, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है, ठीक है जी, ये नंबर 1 है। तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना आएगा, विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। देखो ये है ना, ये सिचुएशन है हमारे सामने। तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू फिल करो, -k+1 2 इंटू के प्लस 4, उसका क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं है, ये टफेस्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको ये 50-60% भी समझ में आ रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पर होगा कि हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं और पेपर में हम इसको करके आएंगे, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो k+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और k+4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना 1/k+4, यही है ना, यस, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k+1 का होल स्क्वायर 4 इंटू k+4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय k+4, डिवाइड बाय k+4। अब ये भी आपस में कट कर दो, इसका स्क्वायर खोलना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4 इंटू k+4। अब हमें सॉल्व करना है, तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ये कितना बना 4k+16, इसको इधर ले आओ, 4k प्लस 2k माइनस 4k प्लस 1 है ना, साथ में -16 है। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो k स्क्वायर माइनस 2k, देखो यहाँ से कितना बनेगा -2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमें रूट्स बनाने एक बार दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -15 है, 1 इंटू -15 कर लो तो मुझे मिलेगा -15। तो मुझे या तो वो 3 और 5 से मिलेगा, 3 और -5 से मिलेगा, या 3 और -5 से मिलेगा, क्योंकि मुझे -15 चाहिए, ठीक है। तो इनमें से मेरी ऑप्शन इसके साथ मैच करियो कि -2 के बीच में है, तो k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 5k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कॉमन आ गया, k+3 यहाँ पर लिखो -5 इज इक्वल टू 0। तो k+3 कॉमन लोगे तो अंदर आएगा k-5 इज इक्वल टू 0। तो k कितना आ गया -3 और 5। तो ये k की हमारी 2 वैल्यूज आ गई। तो जैसा कि मैंने बोला ये टफेस्ट क्वेश्चन है, और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करके जाओगे आपका लेवल वो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने बताया सब कुछ आपको करके दिखाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देखो कहीं पर भी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बार ऐसा लगेगा जैसे ये क्वेश्चन आया कि टफ क्वेश्चन है यार, हमसे नहीं हो पाएगा। देखो आपकी हार जो है ना वो उसी दिन हो जाएगी, आपकी हार जो है वो उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आप मन से उसको मान लेते हो। आपकी हार जो है वो उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आप उसको मन से मान लेते हो, और जीत आप उसी दिन जाओगे जिस दिन अंदर से मन से जो है आप उसको ठान लेते हो। तो ये फ़र्क है मान लेना और ठान लेना। अगर मान लिया तो फिर बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते, और अगर ठान लिया तो उठ के करना है। अगर लग रहा है कि वीडियो लंबी हो रही है, बोर फील, पहली बात तो बोर फीलिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी 5-6 मंथ्स जो है अपने वेस्ट कर चुके हैं। वेस्ट ही बोलूँगा उसको अगर आप अपने जो है मिड टर्म एग्जाम्स को देखोगे तो। बट अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो आपको कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा, होगा बहुत बार ऐसा होगा, और याद रखना ये वही सिचुएशन होती है। मान लो ये आपका पीक पॉइंट है,
कि यहाँ पर आके मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं यहाँ से फ्रस्ट्रेशन होनी स्टार्ट हुआ, मैं उसको खींच के यहाँ तक ले आया। अब जैसे ही आप इसको पार कर लोगे ना, दैट मीन्स आप उस लेवल तक पहुँच जाओगे। और जो बच्चा यहाँ से वापस चला गया कि अब छोड़ देता हूँ यार, अब मुझसे नहीं होगा, बस इसका मतलब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। और अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर लगे कि यहाँ पर आके फ्रस्ट्रेशन हो रही है, रुक जाओ, वीडियो है, वीडियो आप देख रहे हो यार, बड़े आराम से बैठे, बेड पर बैठे, आराम से कुर्सी पर, चेयर पर, जहाँ पर बैठे हो देख रहे हो, ठीक है। अगर बोर हो रहे हो वीडियो को पॉज कर लो, कुछ आसपास घूम आओ, एक चक्कर लगा लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ मर्जी कर लो, और फिर एक अच्छे मन से ठान के बैठो कि नहीं, आज मैं ये ख़त्म करके ही सोऊंगा, जो भी करना है। क्योंकि मैंने योद्धा, अगर आपके चैप्टर्स मान के चलो 14-15 चैप्टर्स हैं, तो नॉर्मली हम ये टारगेट रख के चल रहे हैं कि दिसंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर हम 15 चैप्टर्स भी हैं तो 15 दिन ही हम लगाएंगे इन पर, बाकी और सब्जेक्ट भी तो करने हैं ना। इस तरह से तैयारी करो ताकि जब जनवरी में हम जाएं तो हमारी रिवीजन जो हो ना वो 4 या 5 बार कर लें। क्योंकि एनसीईआरटी करते हो तो वो आपके मार्क्स डिसाइड करती है, बट अगर आप उससे एक्स्ट्रा रिवीजन करते हो, सिलेबस करना एक बात है, रिवीजन, जिस बच्चे की रिवीजन जितनी बार ज़्यादा हो जाएगी वो मार्क्स में आपसे उतना ही डिफरेंस क्रिएट कर लेगा। तो उसी वे से हम ये करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़ना, अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स या जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है हमारी, इस पॉलिनोमियल को पहले साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। अब ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड इसलिए किया है, क्योंकि इससे ना देखो, ये देखने में ध्यान से देखो, ये एक क्वेश्चन है पर पता कितने क्वेश्चन हैं, पूरे 6 क्वेश्चन हैं। और ये 6 के 6 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, इन सब से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, मैं पानी पी रहा हूं तो प्लीज़ आप ऐसा करो, सम ऑफ रूट्स निकालो इसके और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहां पर अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स वो आपको पता कितना होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना होता है, c/a। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, बारी बारी से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है जी अल्फा माइनस बीटा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, अल्फा माइनस बीटा पूछा है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की। हमारे पास किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला मतलब कि बताऊँगा क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। वी नो, यहाँ पर लिखो वी नो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये कई बार मेरे को भी भूल जाता है इसको, कि इसको मैं याद करता ही नहीं, क्योंकि इसको मैं जो है वो याद करता ही नहीं हूँ। देखो ये कई बार फॉर्मूला जो है ये मुझे भी भूल जाता है, तो कैसे याद रखोगे, इसको लिखो कितना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सर -2 अल्फ़ा बीटा, यही होता है ना। इसका बोलो अल्फ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही बोलते हैं ना इसको। और इसका -4 अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है, इन दोनों को माइनस करना, कितना आएगा -2 अल्फ़ा बीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो ये इसको ऐसे याद रखने का तरीका है, ये बहुत जगह आपको काम आएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो चैप्टर 4 में भी हैं वो यहाँ पर आपको हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्यों लिखा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा मुझे कैलकुलेट करना है, इसका मुझे पता कितना है -b/a और इसका मुझे पता कितना है c/a। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर -4c/a। तो नीचे a स्क्वायर है तो ऊपर कितना आएगा, b स्क्वायर -4a। एलसीएम लिया मैंने, देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, a स्क्वायर ही आएगा ना। अगर a स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर तो b स्क्वायर रह गया, a स्क्वायर में से a कट गया तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है, इसको अंडर रूट में कर लूँ, b स्क्वायर -4ac अपॉन a स्क्वायर। इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिख लो, b स्क्वायर -4ac अपॉन a, इसका आगे लिखा अंडर रूट, ये अंडर रूट से बाहर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ये किसका आंसर है, पहले पार्ट का अल्फ़ा माइनस बीटा का। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा है,
सेकेंड पार्ट पूछा उन्होंने हमसे, सेकेंड पार्ट यहाँ पर करेंगे। सेकेंड पार्ट उन्होंने पूछा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो आप क्या करोगे यहाँ पर देखो, हमें दो वैल्यूज़ ही पता है, याद रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, अल्फ़ा रह गया। देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है, अल्फ़ा बीटा बाहर आएगा तो अल्फ़ा रह गया, अल्फ़ा बाहर बीटा बाहर, एक बीटा अंदर रह गया। और इसकी वैल्यू पता है मुझे c बाई ए है, इसकी वैल्यू मुझे पता है b बाई ए है। तो कितना आंसर आ गया, बी सी बाई ए स्क्वायर। तो ये पार्ट भी हमने जो है वो कर लिया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखो आसान है ना, मैं आंसर साथ में चेक कर रहा हूँ क्योंकि ताकि एक्यूरेसी हमारी बनी रहे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है और वीडियो में वो गलती जो है वो कई बार मिस्टेक ढूंढनी या उसमें करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट देखो कितना लिखा हुआ है अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। अब इसको कैलकुलेट करना है। बताओ, यहाँ बताने की कोशिश करो कैसे करोगे, बताने की कोशिश करो इसको कैसे करोगे। अब देखो ध्यान से, क्या इसको मैं ऐसे लिख लूँ, क्या इसको मैं ऐसे लिख लूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से उठा ही लेते हैं, इसको यहाँ पर करो। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको लगे कि यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, आप क्या करो, यहाँ पर इसको लिखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये चाहिए हमें। अब इसकी वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। चेक करो, मैंने आज ही को करवाया था, आपको चेक करवा ही देता हूँ। ये रहा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर है, मैंने जानबूझ के x लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब आपको पता है विच एम्प्लाइज अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अल्फ़ा x कितना है, अल्फ़ा स्क्वायर, y कितना है, बीटा स्क्वायर, x कितना है, अल्फ़ा स्क्वायर, y कितना है, बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी, यहाँ पर फिर से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यहाँ पर फिर से क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको अंदर फिर से मैं क्या लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देखो मुझे पता है क्वेश्चन मुश्किल है, इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। मुझे पता है यह क्वेश्चन मुश्किल है और मैं आपको यही कहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की कोशिश करो। जहाँ पर लगे समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ, 2 मिनट रुको, पानी पियो, जो भी लगे, कभी भी आपको लगे कि मुझे इस पॉइंट पर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा, ब्रेक ले लो, एक ब्रेक लो, क्योंकि इस ब्रेक लेने से क्या होता है, हमारा एक बार जो है वो माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप ब्रेक लेते हो, कुछ पानी पी लिया, कुछ खा लिया, कुछ भी कर लिया, उसका फिर से बैठो, ठीक है। तो देखो सबसे मैंने क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, एक्स वाई द्वारा वैल्यू जो है फिल की। अब ये मुझे पता फिर से यही है, ये मुझे पता फिर से वही है। अब मैं सब वैल्यूज़ को जानता हूँ, मैं फिल कर लेता हूँ। मैंने बोला था मुश्किल है बट ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई ए, इसकी वैल्यू कितनी है, सी बाई ए, उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या इसका मैं स्क्वायर पहले खोलूँ, नहीं, रहने दो 2, इसका वैल्यू कितनी है, सी बाई ए, उसका होल स्क्वायर। अब जो है इसका अंदर स्क्वायर खोल लो, कितना बना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, उसका होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको नेक्स्ट पेज पे ही करें, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो कितना आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। मैं जस्ट आंसर को मैच कर, मतलब आंसर फाइनल आंसर पहुंचना चाह रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसके अंदर ही ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2ac, इसका होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है।
इसका स्क्वायर कितना होगा, इसको लिखो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, नीचे लिखो a की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। यहाँ पर फिर से a4, तो यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि a4 है, a स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पर। तो ये आपका आंसर है, तो ये आपका आंसर है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, मुझे पता है ये टफ क्वेश्चंस हैं, और कोशिश, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, इस पर कैलकुलेशन पर मत जाओ, क्योंकि पेपर में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही आए कि सम ऑफ रूट्स 2 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 है, तो इसकी वैल्यू बता दो अल्फा 4 प्लस बीटा 4। आप बस इस प्रोसीजर को देखो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ कि ये वैल्यू यहाँ से इस चीज़ को मैंने ऐसे कैसे लिखा, आप ये बस इस चीज़ को फॉलो करो। मेनली मतलब आपको यही चीज़ फॉलो करनी है कि इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, हमारा फोर्थ पार्ट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको ऐसे लेना है कि हमें इस चीज़ को बेसिकली सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ए अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा प्लस बी है, सॉरी ए अल्फा प्लस बी। तो फोर्थ पार्ट की बात करते हैं यहां पर। तो फोर्थ पार्ट भला क्या है, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस नेक्स्ट कितना है, ए बीटा प्लस बी। तो इसको हमें सॉल्व करना है, और ये याद रखना हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यही दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बीटा प्लस बी, इसको क्रॉस में ए अल्फा प्लस बी, नीचे कितना है, ए अल्फा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी। मैं स्टेटमेंट दोबारा चेक करने दो, कहीं कोई गलती ना रह जाए। ए अल्फा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी, सही है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इन दोनों में से, जैसे इन दोनों में से ए कॉमन ले लो तो अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ये और ये, साथ में कितना है 2b। नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा, फिर बनेगा ए बी अल्फ़ा। अब इसको करो ए बी बीटा और बी स्क्वायर, ठीक है। हमें ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देना, अल्फ़ा प्लस बीटा पर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आप मेरे को बताओ, माइनस बी बाई ए प्लस 2b। अब इसमें से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे को पता है, वो कितनी है c बाई ए, प्लस इसमें से ए बी कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आगे चलें, तो देखो आगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये आपस में कट कर दो, यहाँ पर ये जो है ये आपस में कट कर दो, तो ऊपर रह गया माइनस बी प्लस 2b, नीचे कितना आएगा, ये भी कट कर दो, तो ac प्लस ab। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपस में कट कर दो, ऊपर कितना रह गया, ओनली बी, यहाँ पर ac, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपस में कट गई। तो मेरे पास कितना रह गया, b बाई ए सी। एक बार मुझे आंसर चेक करने दो, आंसर चेक करने दो। यस, हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट को यहाँ पर करेंगे, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। मुझे लग रहा है ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। देखो ऑलमोस्ट जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको सभी करवा दी है, और इस वीडियो को बनाने का मतलब भी यही है। वो वन शॉट ही क्या, वो देखो वो वन शॉट ही क्या, बहुत से आपको ऐसे देखो, बहुत से टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत से बंदे ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि वन शॉट, आप 2-2 घंटे के वन शॉट क्यों देखो, आप 5 मिनट में ये टॉपिक कर लो, 10 मिनट में वो वाला टॉपिक कर लो, यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो। तो आपको थोड़ा सा समझना है, पॉलिनोमियल को अगर मुझे 5 या 10 मिनट में आपको बताना हो, मैं 5-10 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, मैं 1 मिनट में आपको ये बता दूंगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होती हैं, ग्राफिकल उसका मतलब क्या। बेसिक में तो 5 मिनट लगेंगे, वो तो मैं आपको वो भी मैं भी बता दूंगा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि वो वन शॉट नहीं है। अगर कोई आपको मिस गाइड कर रहा है तो आपको उससे बचना है।
आपको उससे बचना है, क्योंकि देखो YouTube पर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सी बुरी चीज़ें भी हैं। तो आपको उनमें बैलेंस बना के चलना है कि मुझे क्या मेरे फ़ायदे के लिए है, क्या मेरे नुकसान के लिए और उनको फ़ायदा हो रहा है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि पॉलिनोमियल 2 मिनट में मैं भी आपको बता दूंगा, बट वो वन शॉट नहीं हुआ। क्या सिर्फ बेसिक करके आप क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो प्रैक्टिस यहाँ से होगी। अब देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं है। इसकी वैल्यू मुझे पता है माइनस बी बाई ए है, इसकी वैल्यू सी बाई ए है, इसकी वैल्यू सी बाई ए है। अब यहाँ पर ये ए और ए आपस में कैंसिल, माइनस बी सी माइनस 2c बाई ए। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर लो, माइनस ए बी माइनस 2c स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी। तो जितना सॉल्व हो रहा है बस बहुत है, ए बी प्लस 2c स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी। तो ये हमारा आंसर है। इस आंसर को भी चेक करने दो, माइनस बी बाई सी, बस ठीक है, यही आंसर हमारा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आगे चलते हैं जी। आगे हमारा लास्ट पार्ट रह गया, देख लो हमने हंसते खेलते सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट, 6th पार्ट, ठीक है। अब उसमें क्या देखो, उसमें क्या पूछा उन्होंने, अब भी थोड़ा मुश्किल होगा। ए अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा, लिखें यहाँ पर ए अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा, शायद ऐसा ही कुछ होगा। ए अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा प्लस बी इंटू अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बी इंटू अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन मोल्ड होके आ जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मोल्ड होके आ जाए। किस तरह से कोई पॉलिनोमियल दे दें, वो बोलें कि इसके सम ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो इसकी वैल्यू मेरे को बता दो। आप सम ऑफ रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना, यहाँ पर इसको फिल कर देना। कैसे सॉल्व करोगे इसको, मतलब एल्सियम ले लूँ इसका मैं, कितना आएगा इसका एल्सियम, अल्फ़ा क्यूब, एल्सियम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी क्यूब, नीचे कितना आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इस अल्फ़ा बीटा से तो मुझे डरने की बात नहीं है, ऊपर वाले क्यूब थोड़ा सा मेरे को डरा रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लीज़ इसको याद रखोगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो कैसे यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, नीचे तो अल्फ़ा बीटा है ही है, ये तो हमारा पक्का सॉल्व ही है। अब इसको चीज़ को तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, आपको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। चाहे तो खोल के चेक कर लो, यही बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी सॉल्व हो चुकी है, ये वाली स्टेटमेंट जो है पूरी सॉल्व हो चुकी है, इसको सॉल्व करना भी बाकी है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको फिर से लिख लो, इस चीज़ को फिर से लिख लो। क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ माइनस अल्फ़ा बीटा पहले से पड़ा है, नीचे कितना आएगा अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर फिर से इसको कॉपी करके लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, चलें आगे। तो आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर लिखो ए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा होल डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा प्लस बी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, बस हमें वैल्यू फिल करनी है। अब वैल्यू फिल कर लेते हैं। ए ये कितना बनेगा, माइनस बी बाई ए, ये कितना बनेगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 3c बाई ए, यहाँ पर कितना है c बाई ए। इसको भी सॉल्व करो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, नीचे भी लिखो c बाई ए। अब देखो जैसे
ऐसा करो, यहाँ पर क्यों ना ये ए से मैं ए कट कर दूँ, ठीक है। तो अंदर एलसीएम कितना आएगा, माइनस बी, इसका एलसीएम तो ए स्क्वायर आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 3ac बाई ए स्क्वायर, नीचे लिखो c बाई ए, ठीक है जी। इसका एलसीएम देखो ए स्क्वायर आएगा, इससे मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई 3ac। अब ये भी आपस में कट कर दो, ये भी आपस में कट कर दिया, b, इसका एलसीएम फिर से ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई c बाई ए, इसको फिर से यहाँ पर कट कर दो। तो यहाँ पर ये कितना आया, इसको सॉल्व करना, यहाँ पर माइनस बी रह गया ना, इसको सॉल्व करना, ये कितना बनेगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइड बाई, ये ए है ये सी ऊपर चला गया, ac, यहाँ पर आओ, बी क्यूब माइनस 2abc डिवाइड बाई ये ऊपर चला गया ac, इसका एलसीएम भी सेम आ गया, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc प्लस बी क्यूब माइनस 2abc डिवाइड बाई ac। तो ये आपस में कट गया, 3abc में से एक क्या तो abc रह गया, नीचे a बाई c, तो बेसिकली कितना रह गया, b। तो ये हमारा आंसर है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस सब पर मत जाना, मैं आपको जस्ट प्रोसीजर सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो कैसे सॉल्व किया है, ये आ जाए तो सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कैसे सॉल्व किया है, ठीक है, ये आ जाए तो कैसे किया है, सेम वे से ये। तो सारे पार्ट्स हमने कर लिए और इनमें से कोई ना कोई पार्ट आपको पेपर में 100% आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मुश्किल क्वेश्चन था, बट एक ये भी सोचो कि हमने अगर 10-15 मिनट इस पर लगाए हैं तो 6 क्वेश्चन किए, एक नहीं 6 क्वेश्चन किए हैं। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर रूट्स दिए हुए हैं, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको पता है कैसे लिखते हैं, ए एक्स, इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब उसको करते हैं जी के से मल्टीप्लाई। याद करो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के 2 रूट्स हैं, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x 2x प्लस 4, अब ये बेसिकली ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो इसके 2 रूट्स हैं, बेसिकली इसके 2 रूट्स हैं, x प्लस 2, और अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी इसके यही रूट्स रहेंगे, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी इसके 2 ही रूट्स रहेंगे। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की बनती रहेंगी, उनके रूट सेम रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, तो कि एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स -5 और -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -5 और -3, कितना आया यहाँ पर बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 15, देखो यहाँ पर -8 बना, माइनस माइनस प्लस। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उन्होंने बोला नंबर ऑफ, हम ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स जो हैं वो लिख सकते हैं। तो ना तो हम कुछ बच्चे लिख के आएंगे सर 1, ये गलत है, ना 2 ना 3, हम जो है वो मोर देन 3 मतलब यहाँ अगर इनफाइनाइट भी आ जाए तो भी मैं लिख सकता हूँ। मैं के की डिफरेंट देखो, अगर आपको कोई डाउट है, इसको सॉल्व करना, इसके फैक्टर्स बनेंगे, यही फैक्टर्स बनेंगे। इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, +5 + 3, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे, अगर मैं आपको सॉल्व कर दिखाऊं, इसके फैक्टर्स कौन से बनेंगे, 5x + 3x + 15, यही बनेंगे ना, ठीक है। तो ऐसा करो, इस पूरी पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर 24x + 45। अब इसके फैक्टर्स बनाना, अब इसके फैक्टर्स अगर आप बनाओगे तो इसमें से अगर आप 3 को कॉमन ले लो और अंदर कितने वही फैक्टर्स बनेंगे, x + 3 x + 5, यानी कि ये एक डिफरेंट पॉलिनोमियल है, ये एक डिफरेंट पॉलिनोमियल थी, ये वाली एक डिफरेंट पॉलिनोमियल है, ये वाली जो है
ये एक डिफरेंट पॉलिनोमियल है। सेम वैसे 2 से मल्टीप्लाई करके और पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सी पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 2 रूट्स हैं तो एक ही पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर वैसे इनफाइनाइट में नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में मोर देन 3, तो मैंने मोर देन 3 लिखा है। तो नेक्स्ट आ जाओ जी, k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ k इज प्राइम नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का पर्पस है, देखना इसमें एक छोटा सा कैच है। तो k जो है, k इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पहले लिखो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ठीक है, अब आपको पता है k पॉलिनोमियल इसकी जीरो है, तो विच एम्प्लाइज ये p k कितना होगा 0। तो k स्क्वायर माइनस 11k प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। तो माइनस 8k माइनस 3k, 8 3 ज़ा 20। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24 इंटू 1 24। तो अगर हम -8 और -3 को मल्टीप्लाई करूँ 24 आएगा, ऐड करूँगा तो -11 आएगा। तो मेरे फैक्टर्स जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो k माइनस 8 k माइनस 3 सॉरी k माइनस 8 यहाँ -3 कितना आ गया k माइनस 8 k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज k कितने आंसर आ गए 3 एंड 8। अब आपको पता है k एक प्राइम नंबर है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये रिजेक्टेड है। ये क्या है, रिजेक्टेड, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास k की कौन सी वैल्यू आई, ओनली 3। तो कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, MCQ आ सकता है, और आप उसमें फंस जाओ या आंसर डबल लिख के आओ, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं। अब नेगेटिव रेसिप्रोकल को जो है वो हम किस तरह से चेक करेंगे। नेगेटिव आपको खुद बताना है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी। तो देखो सबसे पहले ना ऐसे करो, इस पॉलिनोमियल को लिखो। पॉलिनोमियल हमारे पास है ए, बड़ा ही डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पता है लेट 1 0 इज इक्वल टू अल्फा। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अदर जीरो कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अदर जीरो कितना होगा -1 बाय अल्फा। अगर एक अल्फा है तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1 बाय अल्फा। नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना होगा -1 बाय अल्फा। बस लैंग्वेज को हमें समझना है, तो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। तो स्लाइड बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप निकालना है ना। ऐसा करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, इसको ऐसे मत लिखो, वो कितना होगा -b बाय a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के देखें क्या बन रहा है मेरे पास। यहाँ से शायद कुछ आ जाए c बाय a। तो ये तो आपस में कट गया। तो -1 इज इक्वल टू, तो कितना आ गया -a इज इक्वल टू सी। तो रिलेशन तो हमारे पास आ गया। इसको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे को उधर ले जाओ, तो जिस तरह से भी ऑप्शन में गिवन होगा वैसे लिख लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई थिंक ये आपको क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन रेशियो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो ये बहुत आसान है, रेशियो वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो हमें 2 रूट्स देखो। सबसे पहले पॉलिनोमियल, फिर से पॉलिनोमियल लिखो। हमारी पॉलिनोमियल क्या कहती है हमें, वो कहती है सर x स्क्वायर माइनस px प्लस 6। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो। और सारे अपने देखो जितने भी आपके स्कूल ग्रुप्स हैं, अगर आपको, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, अगर आपको रियलिटी में वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो आपको हेल्प कर रही है, आपको पॉलिनोमियल में जो है कॉन्फिडेंस यहाँ तक आ चुका है, अभी हमने केस स्टडी और रीजन सेशन किए ही नहीं है, तो वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप्स में शेयर जरूर करना। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब जगह फ्री करना, शेयर करना, क्योंकि ये सीरीज़ जो है योद्धा सीरीज़ हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर। इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, और हर एक जो फ्री चीज़ होती है वो ख़राब नहीं होती। और ये पूरे कम्प्लीटली मेरे एफर्ट्स हैं आपके लिए,
और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं 2, 3 या 4 बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ और ये वीडियोस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है वो आपको दे पाऊँ। तो ये आपकी मतलब कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। लेट यहाँ पर लिख लो, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोस। तो अगर ये ज़ीरोज़ हैं विच एम्प्लाइज अल्फ़ा कितना होगा 2x, x मत मानो 2k, एंड बीटा कितना होगा 3k, क्योंकि रेशो है, रेशो को हम हमेशा इसी तरह से लिखते हैं, ये 2k ये 3k। अब ऐसा करते हैं, नाउ s मतलब सम ऑफ रूट्स, वो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आप लिख ही लो, इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c, हमेशा की तरह इससे कंपेयर करना हमें, तो कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स कितना आएगा -b/a, माइनस बी मतलब माइनस पी। इस बात का ध्यान रखना, माइनस पहले से है, b की वैल्यू कितनी है -p/a, तो p आ गई, मतलब यहाँ पर 2k प्लस 3k इज इक्वल टू p, तो 5k इज इक्वल टू p, तो k कितना आ गया p/5। हमें p की वैल्यू ढूंढनी है, ओके p की वैल्यू ढूंढनी है, इसको ये स्टेप रहने दो फिर। तो p कितना आ गया 5k आ गया। आगे चलें, आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या बनता है, ठीक है। नाउ p मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कितना आएगा c/a। अब c कितना है हमारा, c है हमारा 6, a कितना है 1। यहाँ से मेरी बात बन जाएगी, ये कितना है 2k, ये कितना है 3k इज इक्वल टू 6, तो 6k² इज इक्वल टू 6k² इज इक्वल टू 1, k कितना आ गया +-1। अगर k +-1 आ गया, नाउ इसको आप नंबर 1 दे दो, पुट इन 1, तो विच एम्प्लाइज p कितना आएगा 5k, मतलब p कितना आएगा +-5। तो ये हमारी p की वैल्यूज। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो आ जाओ जी नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट, ये हमारी जीरोज हैं, फाइंड p, और हमें एक रिजल्ट भी दिया हुआ है कि अल्फा +1 इंटू बीटा +1 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को कैसे देखो, मुझे कुछ नहीं पता, देखो कोई भी क्वेश्चन है अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, मुझे बस इतना पता है कि इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, बस मुझे इतना ही पता है। बाकी क्वेश्चन में सब कुछ लिखा है कि ऐसे ऐसे करो, गाइड कर रहा है वो हमें। उन्होंने हमें पॉलिनोमियल दे दी, पॉलिनोमियल लिख लो x² -k इंटू x + 1 -p, ये दे दी। इसको कंपेयर करना हमेशा की तरह कर लेना, ax² की जरूरत रहेगी यहाँ पर, इससे हमें कंपेयर करना है तो कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका a है, a कितना आएगा यहाँ पर 1, b कितना आएगा सॉरी यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको अलग से करना पड़ेगा, इसको ध्यान से भाई, ठीक है, गलती मत कर लेना। इसको साइड पे रखो, अभी इसको सॉल्व करो, पॉलिनोमियल को पहले ढंग से लिखो, क्योंकि x² है -kx -k -p। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कैसे बनी, x² -kx इसको ऐसे लिख लो। अब इसको इससे कंपेयर करो, देखो मुझे कैसे पता लगा कि इसको सॉल्व करना है, क्योंकि देखो x हमेशा यहाँ पर x² होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई 1, p की वैल्यू -k, c की वैल्यू -k -p, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम पर। अब उन्होंने हमें आगे चलो, आगे क्या बोला, सच दैट, ये हमें वैल्यू गिवन है, फाइंड p। सबसे पहले ऐसा करो, कुछ भी हो ऐसा क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स निकाल लो। हमें लिखा नहीं है ना, तो लिख लो यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा आर, लिखा ही हुआ है, सॉरी अल्फा एंड बीटा 0, सो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। वो कितना होता है -b/a। अब -b मतलब -k, a कितना है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा k, इसको लिख के रख लो। अब सेम वे से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है c/a। c की वैल्यू थोड़ी सी खतरनाक सी है, बट कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -k
p। अब उन्होंने हमें p की वैल्यू ढूंढने को कहा है और यहाँ पर हमें एक वो जो दिया हुआ है रिलेशन भी दिया हुआ है, अब उसको लिखते हैं। ठीक है, नाउ ये हमें गिवन है, ठीक है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, जो क्वेश्चन खुद ब खुद हो रहा है, ये हमें आता है, ये हमें आता है। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, पहले अल्फा को मल्टीप्लाई किया फिर अल्फा को 1 से, 1 को बीटा से बीटा आ गया, 1 को 1 से 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है माइनस के माइनस पी है। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस के प्लस के, तो माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस पी, तो पी कितना आ गया 1। तो मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या लगा। नया क्वेश्चन था यहाँ पर, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको आप टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो, ये बिल्कुल ही लीक से हटके क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड करने का पर्पस यही है कि आपका कॉन्फिडेंस बने। ए बी सी क्या है, ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ए बी सी क्या है, को प्राइम्स। को प्राइम्स हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। को प्राइम्स का मतलब क्या है, 2 और 4 आपस में को प्राइम नहीं होगी, आपस में कट हो रहे हैं। 1 और 2 आपस में को प्राइम है, 3 और 5 आपस में को प्राइम है, ठीक है, ऐसा नहीं है 8 और 3 आपस में को प्राइम होगी, 3 और 8 के आपस में टेबल पर नहीं जा रहे, इसको हम को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, a नॉट इक्वल टू 1 सच दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इफ ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, हैज़ 1 इंटेग्रल रूट कॉमन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पहली बार जाओगे करने और पेपर में ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। तो पहली पॉलिनॉम हमारी क्वाड्रेटिक लिखो, हम पहले क्वाड्रेटिक को ही लिखेंगे। इसके हमें रूट्स निकालने हैं, इसके हमें रूट्स निकालने हैं और इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। वी नो 2b इज इक्वल टू किसके है, a प्लस सी के, ठीक है। तो इस 2b को जो है मुझे a प्लस सी में लिखना है। तो ax² माइनस a प्लस सी x प्लस सी, मतलब इस a प्लस सी को जो है मैंने 2b इज इक्वल टू a प्लस सी कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ax² माइनस ax माइनस सी एक्स प्लस सी, इसके फैक्टर्स बनाना। तो ax कॉमन ले लो, x माइनस 1, यहाँ से x माइनस 1 माइनस सी, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसको 0 के इक्वल रख लो। तो ax माइनस सी या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है इसका मतलब क्या है, आपको पता है इसका मतलब है कि या तो x इज इक्वल टू 1 है और ax इज इक्वल टू सी, मतलब x इज इक्वल टू c बाई a है। अब आपको पता है सिंस, यहाँ मैं जो लिख रहे हो ध्यान से समझना, सिंस a c आर को प्राइम्स, ए सी आर को प्राइम्स एंड ए जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, सॉरी नॉट इक्वल टू 1। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ए और सी को प्राइम्स हैं और ए 1 नहीं है। मतलब ये ऐसा, पहले मैंने ये सोचा था कि ये ऐसा होगा कि 4/1 ये एक इंटीजर बन जाएगा, मेरे समझने की कोशिश करना, अगर a 1 होता, बट a 1 नहीं है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये 4/3 हो। यानी कि इसका मतलब पता क्या हुआ, विच एम्प्लाइज, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, विच एम्प्लाइज c/a इज नॉट एन इंटीजर। ये एक इंटीजर नहीं है, ये हमें पक्का पता है। देखो ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, एक मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठाई, उसके फैक्टर्स इसकी हेल्प से मैंने बना लिए, 2 फैक्टर्स आए, ऑब्वियसली बात है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू c/a। अब c/a के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो इंटीजर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट जो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है a b c को प्राइम्स हैं तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और a 1 नहीं है, इसका मतलब ये इंटीजर तो पक्का नहीं है। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, therefore x is equal to 1 is an इंटेग्रल सॉल्यूशन। ये कि एक इंटेग्रल सॉल्यूशन है क्योंकि 1 क्या है, एक इंटीजर। देयरफॉर ये जो लिखी है मैंने
एक क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 5x² प्लस kx+4। अब आपको पता है ये 1 जो है उसका कॉमन रूट है, 1 जो है उसका कॉमन, उन्होंने बोला है यहाँ पर इंटेग्रल रूट कॉमन, तो ये जो इंटेग्रल रूट आया हमारा ये क्या है, इसके लिए कॉमन है। तो यहाँ पर वैल्यू फिल कर दो, यहाँ पर वैल्यू फिल कर दो। और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये पहली बार कर रहे हैं। तो 2 - 5 -3 -3 + 4 + 1, तो k कितना आ गया -1। तो ये हमारा आंसर है। तो अगर आपने पहली बार क्वेश्चन किया है तो ऑब्वियसली बात आपको मुश्किल लगेगा, बट ये कभी भी ना सोच के चलो कि ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे सर, ऐसा कहीं पर लिखा कि ये नहीं आ सकता वो आ सकता है। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में आया हुआ इसलिए मैंने वो पेपर में नहीं आया हुआ, पेपर में आ सकता है, मैंने वो करवा दिया। आई होप ये आपको क्लियर है। सबसे पहले फिर से देख लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, इसकी हेल्प से सॉल्व किया, इसको रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि ये जो है ये एक इंटीजर नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। ये इंटेग्रल सोल्यूशन है तो ये कॉमन है, कॉमन है तो मैंने उसमें वैल्यू फिल कर दी और आंसर आ गया। अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो ऑलमोस्ट मुश्किल पार्ट हमने निकाल लिया है। तो अल्फा एंड बीटा ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को लिखो, ये हमारी पॉलिनोमियल है जी, ठीक है। चुपचाप लिखते जाओ जो क्वेश्चन में बोला है। उन्होंने बोला कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 है, तो सी की वैल्यू फाइंड करो। हमें यहाँ पर ये पता है पी अल्फा कितना होगा, सॉरी इसको मत निकालो, पी अल्फा नहीं। नाउ आपको पता है अल्फा और बीटा रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल लो, ठीक है। सम ऑफ रूट्स कितना होगा -b/a, मतलब -5/1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा c/1, इसको लिखो ना, तो इसकी वैल्यू c आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू c आ गई। हमें उन्होंने, यानी कि अगर हमें c की वैल्यू चाहिए तो अगर मैं अल्फा बीटा कहीं से निकाल पाऊँ तो यहाँ से निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ कितना 3, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है -5, तो इनको ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट, 2 अल्फा कितना आया -2, अल्फा कितना आ गया -1। जैसे ही अल्फा -1 आ गया किसी में भी फिल कर दो, किसी में भी फिल कर दो, -1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, विच एम्प्लाइज बीटा कितना आ गया -4। अल्फा -1 है, बीटा -4 है, तो यहाँ पर हमें पता है हमारे c की वैल्यू है वो कितनी है अल्फा बीटा। अब अल्फा कितना यहाँ पर -1, बीटा कितना -4, तो c कितना आ गया 4। तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सी ऑप्शन है, सी मतलब सी हमारा जो है वो आंसर 4 है। आई होप ये आप समझ पाए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, मेरे को बताओ सर। जिसकी डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है सर, जिसकी डिग्री मैक्सिमम 1 होती है। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, अगर ये वाली जो सिचुएशन है p², अगर ये वाली जो सिचुएशन है p² - 1x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको किसी हिसाब से 0 कर दूं, अगर मैं किसी हिसाब से इसको 0 कर दूं तो ये क्या रह जाएगा इसके बिना px प्लस q, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अगर मैं p को 1 फिल करूं तो 1 - 1 कितना होगा 0, 0 × x² 0 ही आ जाएगा। और मैं p को -1 फिल करूँ, यहाँ स्क्वायर है तो ये 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, यानी कि दोनों आंसर आ सकते हैं। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, बोथ A एंड B, बिकॉज लिखना लिख लो, बिकॉज एट P इज इक्वल टू ±1 दिस इक्वेशन, अगर आपके नोट्स के लिख रहा हूँ, दिस इक्वेशन बिकम्स, क्या बनेगी ये px प्लस q, ये बन जाएगी क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट है जी, 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो 1 जो है वो दोनों का रूट है। तो पहली इक्वेशन लिखो, वो लिखी हुई है ay² प्लस ay प्लस 3। 1 इसका रूट है, 1 फिल कर लो, a1² प्लस a × 1 प्लस 3, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 0 भी आएगा क्योंकि रूट है ना इसका। तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
तो 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, -3/2। नेक्स्ट आ जाओ जी, और क्या पूछा हमसे, और उन्होंने पूछा है पी वाई, यहाँ पर भी पी वाई है, कितना है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस पी। तो P1 यहाँ पर भी 0 कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी कितना आ गया -2। उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे पूछा क्या ए बी, ए कितना है हमारा -3/2, बी कितना है हमारा -2, कट गया, कितना आंसर आ गया, सॉरी +3 आएगा है ना, -+3। तो कौन सी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ा देखना मुश्किल होता है। अब ऑप्शन के बिहाफ पर चलो, आप इसमें वैल्यू फिल करके चेक कर लो। देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल कैसी है, x² -3x -m² -3m। ठीक है, ऐसा करो, इसमें m फिल करना। अगर आप m फिल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, m² -3m -m² -3m। ये तो आपस में नहीं कट हो रहा, मतलब ये पहली ऑप्शन तो नहीं है। -m फिल करना, जहां पर भी x है, ये m² बन गया, ये +3m बन गया, -m² -3m। तो यहां पर -m तो है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन में मेरे को डाउट है कि ये वाली में, एक ये वाली में। तो एक बार m+3 फिल करके चेक करते हैं। यहाँ पर m+3 चेक करते हैं, यहाँ पर m+3 का होल स्क्वायर, m+3 -m² -3m, m² +9 +6m -3m -9 -m² -3m। ये आपस में कट गया, 6 9 -9, ये कितना बना 3m -3m, ये भी आपस में कट गया, यस 0 बन गया। तो ये वाली ऑप्शन जो है ये सही है। तो इसको डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकते हो, क्योंकि इसके फैक्टर्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये भी क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट। अब आगे जी रीजन असर्शन। क्या कौन से क्वेश्चन होते हैं बताओ मेरे को, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा अराउंड लगा लिया होगा, चेक कर लेना बाकी। अब तो हमने बेसिक पढ़ा और क्वेश्चंस को यहाँ तक ले गए। अब हमारे एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो सिर्फ एक्सट्रीम लेवल के दिखते हैं बट एक्चुअल में वो नहीं होते। अब देखना, अब मैं आपको कुछ रीजन असर्शन करवाऊंगा, कुछ केस स्टडीज, और बिलीव मी आपको ये सबसे ईजीएस्ट लगने वाले हैं। इनके लिए मैं एक ही लाइन बोलता हूँ कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन का नाम बड़ा है, क्या है इसमें स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। देखो ये ऑप्शन जो है आगे पीछे हो सकती हैं। इसमें ये होता है, एक असर्शन दी होती है, एक रीजन, एक असर्शन एक रीजन। हमें देखना है कि वो दोनों ट्रू है या नहीं। बेसिकली 2 MCQ हैं। ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, 5x + 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यस सर, ये तो ट्रू है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या ये दोनों ट्रू नहीं है? यस, बहुत आसान है। तो ये कौन सी ऑप्शन है? हमें अब ये देखना है कि ए ऑप्शन लगाएं या बी ऑप्शन लगाएं। देखो ये ना, इसको रीजन है, ये इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि जिसकी भी डिग्री 1 होती है भैया, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारी कौन सी ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, fx इज इक्वल टू 2x की पावर 4 - 3x + 7 इज अ वेरिएबल की पावर। इसमें डिग्री, अच्छा सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें? डिग्री 4 की ये पॉलिनोमियल है। द हाइएस्ट पावर ऑफ द x इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ये भी हमने बच्चों आज ही सीखा है। तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसकी कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देख लो, हम बातों बातों में क्वेश्चन कर रहे हैं ये। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 5 and -3 आर जीरोस आर दिस। ठीक है, इसको ध्यान से देखें। ये देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब इसके -5 और -3 जीरोस हैं। इस पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर रीजन भी पढ़ो। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा जीरोस गिवन बाय दिस। ये सही लिखा हुआ है वैसे, x² माइनस ये सम ऑफ रूट्स है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ पर हमें
हैविंग जीरोस दिए हुए हैं, एक जीरो दिया हुआ 5, दूसरा दिया हुआ -3, एक दिया हुआ 5, एक दिया हुआ -3, तो कितना आया, ये कितना बना -2x -15, तो x² -2x -15, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ये इसी से तो मैंने ये प्रूव किया है। तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी ऑप्शन सही हुई बच्चे, यहाँ पर भी हमारी कौन सी ऑप्शन सही हुई, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर भी लिख ही लो ऑप्शन ए। मेरे को इतना बात बताना कि आपको कुछ मुश्किल लगा इसमें, अरे बहुत इजी है, जब बेसिक स्ट्रॉन्ग करके ऐसे क्वेश्चन करोगे ना आपको क्वेश्चन करके मजा आएगा। तो नेक्स्ट एक लास्ट रीजन असर्शन है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros of a quadratic polynomial are 3 and -2 respectively, then the quadratic polynomial is this. If S is the sum of zeros, P is the product of zeros of quadratic polynomial, then the quadratic polynomial is given by this. अब ये तो हमें पता ही है कि अगर ये किसी भी quadratic polynomial को लिखने का तरीका है। अब यहाँ पर इसमें हमें लिखा हुआ है कि 3 क्या है, sum of roots, और -2 क्या है, product of roots। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनी वो ये, और यहाँ पर भी वही लिखी हुई है, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी ऑप्शन सही हुई, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इतने आसान ये क्वेश्चन है, इतने आसान। आपको आप खुद बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ये मुश्किल लग रहे हैं, क्या आपको ये मुश्किल लग रहे हैं। अब आ जाओ जो उससे भी टफेस्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं, ये आपको विजिबल है, केस बेस्ड क्वेश्चन या वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखना बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। तो यस विजिबल है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पहले। देखो ये कुछ आसन बने हुए हैं इस तरह से, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है तो। इस तरह से कुछ आंसर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन आसना इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड, ये सच्ची बताऊँ ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन देखना कैसा है। एंड जर्नल टर्म फॉर सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हठ योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइजेज to many types of poses position, adding recycling, standing, inverter, twisting and balancing poses. In the figure 1 can observe the poses can be related to representation of quadratic polynomial. यहाँ पर कुछ इस तरह से पोज बने हुए हैं, तो ये जो सारे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, इसलिए उन्होंने बोला है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट आपको डराने के लिए है। अब आ जाओ जी मेन क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन हमें आता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे को बताना कितना आसान है। इन द ग्राफ हाउ मैनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको पता है 2 जगह टच कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 जीरोस, बस हो गया। सेकेंड पार्ट की बात करो सर, ये तो हमारे लिए बहुत आसान है। क्या पूछा है, राइट दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन द ग्राफ। ये कौन सा पॉइंट है, 4 पर 4 फिल किया तो 0 आ गया। ये कौन सा पॉइंट है, -2 फिल किया तो 0 आ गया। विच एम्प्लाइज जीरोस आर, कौन कौन सी जीरो, ये 4 एंड -2। मेरे को सिर्फ ये बताना कि मुश्किल क्या लगा। सब कुछ बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है अगर अच्छे मन से करो तो, और हम अच्छे मन से जो है वो करेंगे, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर एक हमें क्वाड्रेटिक दी हुई है 4√3x² + 5x - 2√3, तो इसकी हमें जीरोस फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, आपको पता है पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, करवाओ जी मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से 4√3 और -2√3 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 -8 इंटू √3 कितना होता है 3, तो -24 मुझे चाहिए, और बीच में कितना है 5, बीच में कितना है 5, यस। -8x और +3x से मुझे कितना मिलेगा -5x, और इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा -24। तो यहाँ से मेरी बात बन सकती है 4√3x² + 8x - 3x, मैंने उल्टा बोल दिया वैसे ना, उल्टा बोल दिया, ये प्लस होगा और ये जो है मुझे -5x है ना, मुझे माइनस चाहिए, यस हम मल्टीप्लाई कर तो माइनस ही मिलेगा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। 8 - 3x यहाँ +5x मिलेगा, +5x ही चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा -24। आ जाओ जी नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व। ये हमारे लिए बहुत ईजी है, इसमें से आप ऐसा करो 4 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, √3 रह गया, यहाँ पर x रह गया, और 2 यहाँ पर कितना आएगा √3x + 2। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, √3 से करूँ ताकि √3 3 बने, माइनस भी आ गया और 2√3 आ गया, तो 4x - √3
और √3x+2। तो जीरोस कितने आए, एक तो आया √3/4, दूसरा कितना आया -2/√3। तो मेरे को ये बता दो इसमें मुश्किल क्या लगा। ये बिल्कुल आसान है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब 4 नंबर की केस स्टडी हमने कर ली। सोच के देखो, ये पेपर में अगर आ गई 4 नंबर की तो हमने तो कर ली। जिससे हमें डर लगता था वो तो हमने आसानी से कर लिया, उसमें हमें डर ही नहीं लगा। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -7 एंड -1/7। तो हमें जीरोस, एक चौथा क्वेश्चन है हमारा, उसकी जीरोस कितने हैं, -7 एंड -1/7। तो आपको पता कैसे लिखेंगे, -sx + p। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसी तरह से करेंगे। ये तो कट गया, इसको सॉल्व कर लो। -49 -1/7 x + 1, ये प्लस बन गया ना। अब इसको देख लो कैसे छोड़ना है। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, जैसे बुक में लिखा होगा, मतलब सॉरी बुक में बोल रहा हूँ, जैसे ऑप्शंस में लिखा होगा वैसे छोड़ सकते हो। तो ये हमारी केस स्टडी हमने कर भी ली, ये हमारी केस स्टडी हमने कर भी ली। तो नेक्स्ट और हमारी लास्ट केस स्टडी है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वाइल प्लेइंग इन अ गार्डन, वाइल प्लेइंग इन अ गार्डन स्माइरा साय हनी कॉम्ब एंड आस्क्ड हर मदर व्हाट इज दैट। हर मदर replied that it's a honeycomb made by honey bees to store honey। तो ये एक हनी की शेप में कुछ बना, मतलब सॉरी वो जो उनका जो बोलते हैं ना वो छत्ता बना हुआ है, ठीक है। आल्सो शी टोल्ड हर दैट अ शेप ऑफ द honeycomb formed in a mathematical structure, the mathematical representation of honeycomb is shown in the graph। और ये 2023-24 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन उठा के नहीं ला रहा। तो यहाँ पर ये honeycomb की शेप आपको दिख रही है, तो वही उन्होंने यहाँ पर बनाई है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, हाउ मैनी जीरोज आर देयर ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये वही क्वेश्चन है सेम, तो इसकी कितनी जीरोज हैं, कितनी हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बता दो। पहले क्वेश्चन का आंसर है 2 जीरोज, 2 जीरोज, 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। राइट दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जीरोज लिख दो। आपको पता है एक तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, -7 और 7, तो यानी कि -7 एंड -7, वो भी 2 जगह पर कट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है उन्होंने। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर -2 एंड -3 देन डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत ईजी है, यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है। तो ये लिखा हुआ है, उन्होंने बोला कि इसकी ना 2 एंड -3 इसकी जीरोज हैं। तो इसको ऐसा करो, इसको नेम दे दो = px। तो यहाँ पर p2 मतलब 0, 2 फिल कर लो, a + 1 × 2 + b = 0। कितना आएगा, 4 + 2a + 2 + b = 0। कितना आ गया, 2a + b + 6 = 0। यही आ गया ना। अब यहाँ पर -3 फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर -3, px को दोबारा लिख लेते हैं, x² + a + 1x + b, यही है ना, x² + a + 1x + b। -3 फिल कर लो, p ऑफ -3 कितना है, 0, -3 का स्क्वायर, a + 1 × -3 + b = 0, 9 -3a - 3 + b = 0, -3a + b + 6 = 0। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। दूसरी इक्वेशन भी लिख लो। नाउ 2a + b + 6 = 0, दोनों को कर लो जी ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो, है ना, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये कितना आ गया, ये तो आपस में कट गया, ये भी आपस में कट गया, तो -5a = 0, तो a कितना आ गया, 0। अब जैसे ही a 0 आ गया, एक में वैल्यू फिल कर लो, जैसे यहाँ पर है 2a + b + 6 = 0। a तो आपका 0 है, तो b कितना आ गया, -6। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया, a 0 है, b -6 है। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p।
पॉलिनोमियल कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। तो उसको भी कर लेते हैं, जैसे ये थर्ड पार्ट था आपका, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। पॉलिनोमियल दोबारा लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। अब उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, उन्होंने ये बोला है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस इज 144। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, नाउ लेट, लिख लो अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर ये जीरोस हैं देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 144। उन्हें पी की वैल्यू पूछी है, उन्हें हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, पी की वैल्यू। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। हम बहुत जो जैसे मैंने वो करवाया था जिसमें 6 पार्ट थे, वही ऐसे ही कुछ यूज़ होगा। अब आपको बताया नाउ सम ऑफ रूट्स बताओ वो कितना होगा, वो होगा सर जी माइनस बी बाई ए। यहाँ पर b कितना है हमारा, p कितना है 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो सर जी c बाई ए, c कितना 45, a कितना है 1, कितना आ गया 45। और ये भी हमें गिवन है। नाउ देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, मेरे को ये बताओ। इसको मैं ये लिख लूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये हमने फॉर्मूला आज ही किया है। ये कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी, ये कितना होगा ये बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, उसमें से -4 के तो बराबर आ गया। अब इसकी वैल्यू मेरे को पता है 144। ये सारी इसकी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 144। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, इसकी वैल्यू 4 इंटू 45। ये कितना आ गया 180। इसको इधर ले आओ, $320। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 320। ये 320 आया, इसमें कुछ गलती तो 324। ओके 324। और आई थिंक ये जो है ये 18 का स्क्वायर होता है। आई थिंक ये जो है 18 इंटू 18 324। तो विच एम्प्लाइज पी कितना आएगा ±18। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट है। और हमने पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे ढंग से किया, बेसिक से स्टार्ट किया, यहाँ तक गए, जिसमें हमने बहुत टफ क्वेश्चंस भी किए, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी किए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए, रीजन सर्शन भी किया, केस स्टडी भी की। और इस एक वीडियो के बाद मुझे टाइम देखने दो अराउंड कितना होगा, और आई थिंक वही उसके आसपास 2 घंटे लगे होंगे। 2 घंटे लगे होंगे। और इस 2 घंटे जिस भी बच्चे ने, पहली बात तो जिस भी बच्चे ने वीडियो पूरी देखी है एक ही बार में, तो उसको मेरा सल्यूट है, क्योंकि आप मेरे लिए आज ही टॉपर हो। क्योंकि जो भी बच्चा एक मन में ठान के बैठा था कि मुझे आज पॉलिनोमियल करके ही उठना है, तो उस बच्चे को मैं सल्यूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जो बच्चा है वो डिसिप्लिन्ड है, उसको अपने रूल्स पता है कि मुझे एक ही बार में करना है, उसने ठान लिया। तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को सच्चे और अच्छे मन से करेंगे, वो पॉलिनोमियल में या पूरे मैथ्स में, जब पूरी योद्धा सीरीज हमारी कंप्लीट होगी, जैसा कि मेरा आपको प्रॉमिस है दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे, तो वो बच्चा जो है मैथ्स में कभी मार नहीं खाएगा। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 2 ही चीज़ें हैं, या तो अपने सपने जो है वो छोटे कर लो कि हमें ये नहीं देखना, हमें वो नहीं देखना, हमें बस ऐसे बैठे रहना सुस्त हो गए। अगर आपके सपने बड़े हैं कि ये फलानी कार हो मेरे पास, ये फ़ोन हो, ये मेरा लाइफस्टाइल हो, तो अपने जो हैं, अगर सपने बड़े हैं तो हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको हमेशा यही बात बोलता हूँ कि दुनिया में 2 ही तरह के इंसान होते हैं, एक जो सिर्फ सपने देखते हैं और एक जो उन सपनों के पीछे भागते हैं। तो चॉइस आपकी है, सिर्फ सपने देखने हैं या फिर